अमर है, अमित है और सराहनीय है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का कॉन्सेप्ट था, आज इसी मौके पे हम एक बात अभी सभी छात्रवासियों को कहना चाहेंगे इस मंच। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस संविधान को बचाओ, और संविधान जब भी बचेगा जब ये भटकेंगे। आज अगर हम यहां तक आए हैं तो हम आस्था रख के आए, बाबा साहब के चरणों में कसम लेके जाएंगे कि संविधान की खातिर हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम वो कुर्बानी देंगे। ये हम शपथ लेके जाएंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए आज उनके 134वें जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों का बधाई देता हूं और सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। मंच पे आसीन हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और उनके समस्त टीम के साथी, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति, नाम लेने में बहुत समय बीत जाता है। सबसे बाकी के कोई ऐसा व्यक्ति यह नहीं है जिसका नाम ना जानते हो, जिसको हम ना जानते हैं या आप हमें ना जानते हैं। सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी को पुनः एक बार 134वीं जयंती के अवसर पर बधाई देता हूं। हालांकि इस प्रोग्राम में थोड़ी चूक हुई कि मैंने रामाधार भाई से, राज मोहम्मद जी से कहा था कि भाई सबको आप खोल के बताना कि 13 तारीख को प्रोग्राम करना है। अभी बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आ रहे थे, वो कह रहे जी प्रोग्राम तो कल का है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था, उनका आह्वान था कि 8 तारीख से लेके और 14 तारीख तक अपने अपने कार्यालय पे, अपने अपने ऑफिसों पे, गली मोहल्लों में आप सब जगह जाएं और लोगों को बताएं, प्रेरित करें और बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में एक एक प्रोग्राम जरूर करें। तो हमने कहा कल सब जगह प्रोग्राम होंगे तो हम एक दिन पहले रख देते हैं, इसलिए आज ये प्रोग्राम रखा था और बहुत जगह जो सूचना नहीं है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कल महावीर जयंती भी थी, हनुमान जयंती थी, मैं उस पर लगा हुआ था तो मैं ज्यादा देख नहीं पाया। फिर भी मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैंने पहले भी बीच में माइक लेकर अपने हाथ पर 2 रिक्वेस्ट करी थी कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है। राजनीति करने के लिए हमारे पास रोज समय है, हम रोज राजनीतिक बातें करेंगे, लेकिन आज हम बाबा साहब के ऊपर बात करें तो ज्यादा बढ़िया है। सभी जानते हैं कि बाबा साहब 1891 में जन्म उनका हुआ था और उन्होंने इतनी शिक्षा हासिल करी थी कि मेरे साथ देश में आज तक किसी ने इतनी डिग्री हासिल नहीं करी है जो डिग्रियां उन्होंने उस समय हासिल करी थी। संविधान बनाने की जब हमारे देश की बात आई थी, ये कहां से आई थी? मैंने किताब में पढ़ा कि एक बार बारिश हो रही थी बहुत तेज और अंधेरी रात थी, बादल गड़गड़ा रहे थे, कोई राहगीर जा रहा था, राहगीर कोई और नहीं था, राहगीर राजा था और राजा ने देखा यार इस झोपड़ी के अंदर दिया जल रहा है, ये दिया जल रहा है तो इस रात 2:30 बजे दिया कौन जला रहा है, और क्या कारण है ये दिया जला रखा है? राजा ने अगले दिन वहां जाके हाल पूछा, रात को तो नहीं लिखा कि भाई रात को हम यहां से निकले थे और आप यहां पे मैंने देखा कि कोई दिया जल रहा था, क्या कारण था? तो बाबा साहब ने उनको उत्तर दिया कि आप लोग जागे हुए हैं, मैं उन लोगों को जगाना चाह रहा हूं, इसलिए रात भर जाग रहा हूं कि जो लोग अभी तक राजा जो रानी के पेट से पैदा हो रहा है उसी को राजा नियुक्त कर रहे हैं, मैं उन्हें जगाना चाहता हूं कि हर देश के एक नागरिक का अधिकार है, वो भी राजा बन सकता है। इसलिए मैं रात भर जाग रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, उस समाज को मैसेज दे रहा हूं। कुछ लोग बहुत कई बार मैं सुनता हूं सामाजिक दायरे में सब तरह के लोग होते हैं, बाबा साहब के बारे में जब मैं सुनता हूं कई बार तो अपने बीच के लोगों से कई बार सुनता हूं तो मैं समझाता हूं कि ऐसा नहीं है। यह संविधान जो बना 7 लोगों की टीम थी और इसके अध्यक्ष बाबा साहब थे। उन 7 लोगों का इतिहास पढ़ो जरा, और सबने सर्वसम्मति से, उस समय 389 सदस्य थे, वोटिंग हुई इस पर बाकायदा,
संविधान में जब पढ़ा गया तो संविधान में हर एक के अधिकार की बात कही गई है। किसी एक व्यक्ति के लिए संविधान नहीं बनाया हुआ, किसी एक समाज के लिए संविधान नहीं बनाया उन्होंने। उनकी इतनी दूरगामी की सोच थी कि जैसे आज पीडीएफ पे कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं, मैं कहता हूं कि आपको फुल फॉर्म ही नहीं पता तो वो बात क्यों करते हो? पहला फुल फॉर्म सीखो तो सही। अगर पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? कहते हैं जी इसमें जो अपर कास्ट है उनको छोड़ दिया, मगर इनसे क्या बनता है? अगर नहीं बनता क्या? तुम्हारी भावनाएं गलत है तो तुम्हें खाली कह भी दया प्रकाश तब भी तुम नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारी सोच दूसरी तरह है। बाबा साहब ने संविधान इसलिए हमारे बीच में दिया था कि हम सबका अधिकार हमें मिल सके। अगर आज वो संविधान नहीं होता तो अमरपाल शर्मा विधायक नहीं होता। अगर आज संविधान नहीं होता तो अमरपाल शर्मा की धर्मपत्नी इंडिपेंडेंट चेयरमैनशिप के कभी नहीं आ सकती थी, कभी नहीं आ सकती थी। संविधान की बदौलत आज हम यहां तक पहुंचे। लेकिन आज ये कड़वा सत्य मैं कहना चाहता हूं आपसे कि संविधान पे बहुत तकड़ा अटैक होने जा रहा है। अभी प्रेमी जी की बात मैं सुन रहा था, मैं 100% नहीं 1000% आपसे कह रहा हूं कि संविधान बदला जा चुका है। बस इन्हें इंतजार था कि 400 कैसे आए, इसीलिए नारा दिया था अब की बार 400 पार। अगर ये 400 आ जाते तो वो संविधान हमारा खतरे में चला गया था। और इनका जो संविधान था जिसका नाम दिया था इन्होंने अपना संविधान, वो यहां लागू हो जाता और फिर आपकी आने वाली जनरेशन आपको कभी जीवन में माफ नहीं करती कि आपने क्या निर्णय लिए थे। आज हम कहां चले गए? हम लोग एक दूसरे को उंगली उठाते हैं, कभी हम बारीकी से सोचें कि आज देश में हो क्या रहा है? चारों तरफ सिर्फ 2 आदमी देश को चला रहे, एक से एक बड़ा बुद्धिजीवी यहाँ पे प्रधानमंत्री हुआ है, एक से एक बड़ा यहाँ पे रक्षा मंत्री भी हुआ है, गृह मंत्री भी हुआ है। इस देश ने बहुत बड़े महानुभावों को जन्म दिया है। लेकिन ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि लोगों के दिल में पता नहीं ऐसी कौन सी आंधी चल रही है कि एक आवाज निकालते हैं और लोग नफरत की आंधी चलानी चालू कर देते हैं। मैं आज एक बात पूछना चाहता हूं इस मौके पर आप यहाँ उपस्थित हुए, ये जो एक हिंदू मुस्लिम का नाम हमारे बीच में दिया जा रहा है, अगर इस पार्टी से वास्तव में मैं आपसे कहता हूं जो आप कहोगे मैं वो करूंगा, इनसे कहता हूं मुसलमान नाम ना ले अपनी जुबान पे, अगर ये 2 सीट भी जिता के दिखा दे तो जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। और फिर उन मुसलमानों के लिए क्यों कहते हैं? क्या आजादी में उनका योगदान नहीं है? आप मुझे बताइए। लोग कहते हैं, मैं कह रहा हूं इनका इतिहास मुझे पढ़ के बताइए किसका आजादी में योगदान है इनमें से। जब देश आजाद हो रहा था इनमें से कौन सा आदमी युद्ध लड़ रहा था? मुझे बता दो, एक का नाम बता दो जो कहोगे मैं मान जाऊंगा। आज हमारे बीच में खाई पैदा कर दी जाती है। मैं अभी ईद पे 2-3 जगह गया, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं, मैं किसी की खोपड़ी नहीं कह रहा। मुझे पीड़ा हुई अंदर से बहुत ज्यादा कि जो हमारा पहला माहौल था वो माहौल देखने को नहीं मिला। जब हम पहले जाया करते थे तो हम गए तो कोई तो और उठ के आए, हम गए तो और घुसे, इस तरीके से आवागमन रहता था। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला मुझे। मैं मस्जिद पे हमेशा हर ईद को मैं पूरा भी मस्जिद पर खड़ा होता हूं जाकर। तो वो लोगों ने कहा कि पंडित जी आप अकेले व्यक्ति हो, हार हो या जीत, चुनाव हो या ना हो, हर चुनाव में आप यहाँ खड़े हो जाते हो आकर, कम से कम आप लोगों का ध्यान तो रखते हो। आज हमारे बीच में जो खाई पैदा करी जा रही है इससे सावधान रहना पड़ेगा। पंडित जी मेरा आप सबसे खास करके कहना है, धर्म सबके यहां बसता है। अभी एक वक्ता ने कहा, वीरेंद्र भाई ने कहा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं इनमें से कोई सा नेता ले आओ, अगर 14 बार को कैलाश मानसरोवर गया हो तो मुझे बता देना। और किसी ने पूर्ण यात्रा करी हो, मैंने पूर्ण यात्रा करी है, मैंने पूर्ण यात्रा करी है। मैं 30 साल से अमरनाथ यात्रा जाता हूं, 29 साल से मैं भंडारे का आयोजन करता हूं, उनमें से किसी ने करा हो तो बता दो। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ये इस बिरादरी का, ये इस बिरादरी का है। मेरे लिए बिरादरी अहमियत रखती, मेरे लिए इंसानियत अहमियत रखती है। मेरे लिए इंसानियत सबसे पहले, बात में सारी चीजें। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों ऐसा काम कर रहे, क्यों ये हमें मिलाते। क्या कभी हम ये सोचते हैं कि पौधों पर जो कब्जे हो रहे हैं लोग कौन है?
क्या कभी ये सोचते हैं जो छोटे छोटे बच्चों के हमारे हेल्थ का बड़ा टीका लगवाते हैं, पंडित जी का भी छोटा है, और लगाते हैं जय श्री राम, और जय श्री राम के नारे पे प्लॉट पर कब्जा हो जाए। ये कौन सा तरीका है? ये आज यूथ को हमारे को बिगाड़ा जा रहा है, ये युवा साथियों को बिगाड़ा जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मैंने रात को 1.5-2 साल बाद टीवी खोला अपना, मैंने यार आज न्यूज देखता हूं ये आगरे की घटना उसमें आ रही है या नहीं आ रही है। किसी चैनल पे मुझे देखने को वो घटना मिली, और जबकि सोशल मीडिया पर दुनिया भर का बवाल मचा हुआ था। बताइए, जब लाखों आदमी हाथ में तलवार लेके बंदूक लेके आ जाएंगे, क्या करोगे आप लोग? कैसे जवाब दोगे आप लोग? कहां संविधान को छोड़ेंगे ये लोग? कानून नाम की कोई चीज छोड़ी? अगर यही काम हम करते थे, हम अभी करते रोड पे, आपको रोड पे बैठा था, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा कि आप रोड पे प्रोग्राम क्यों कर रहे हो? ये सोचने का विषय है, ये सोचने का विषय, इस पर सोचना पड़ेगा आप लोगों को। मैं राजनीतिक बातों पर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बातें मुझे कहनी जरूरी है। आज उत्तर प्रदेश में कहां जंगल राज है, बिल्कुल चारों तरफ देख लो। जिनको वो चाहते हैं उनको माला पहनाते हैं, जिनका चाहते हैं उनके बुलडोजर चलाते हैं। आप देखो चारों तरफ। मैं विकास के बारे में तो मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि जो यहाँ के सब पसंदा है इन्हें अच्छी तरह पता 8 साल में कितना विकास हो गया, इसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्होंने जैसा चुना वैसा इन्हें मिला। मैं तो सीधा सीधा कहने वाला आदमी हूं, भाई चुना भी आप लोगों ने, मैंने तो चुना नहीं। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस संविधान को बचाओ, और संविधान जब ही बचेगा जब ये भगेंगे यहाँ से। आज अगर हम यहां तक आए हैं तो हम आस्था रख के आए, बाबा साहब के चरणों में कसम लेके जाएंगे कि संविधान की खातिर हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम वो कुर्बानी देंगे। ये हम शपथ लेके जाएंगे। बिल्कुल चुनाव की बातें तो बहुत सारी होंगी, आप भी होंगे, हम भी होंगे, खूब कर जाएंगे बढ़िया बढ़िया, वो बाद में बातें होंगी। ये तो बात ये हो रही है कि हमारे बच्चों के भविष्य की बात हो रही है, हमारे बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी वीरेंद्र भाई बहुत सारी गाथा बता रहे थे, इन्होंने तो 5% बताई। आप ये देखिए, 2 ही आदमियों को सारा देश बेचा जा रहा है और हम लोग बंदे हैं। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं, क्यों भाई आपके दिमाग में बात नहीं आती कि सब कुछ बेच दिया जाएगा, तुम्हें बचेगा क्या? गुलाम मिल जाओगे, जो वो चाहेंगे वही होगा। कहां जाएंगे हम लोग? कैसे बचाएंगे अपने बच्चों को? आज हमारे बीच में नफरत पाली जा रही है। एक तरफ तो हमारी टोपी नहीं रख सकते, हमारे मुस्लिम भाई के सिर पे दिखावता बता रहा हूं, उनका दिखावटी चेहरा। एक तरफ 32 लाख ईदी बनवाते हैं और उनको बिहार में, पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव आ रहा है वहां पे मुस्लिम भाइयों के बीच में बांटने का काम करते हैं। ये इनका चेहरा असली, और आपको भिड़वाने का काम करते हैं। ये इनका असली चेहरा है। इससे हमें सावधान होना होगा, और सावधान जब ही होगा कि जब हम लोग प्रण दें कि भाई इनको हराना है, चाहे किसी को जिताना हो। खरबूजे को चक्कू पे डालो, चक्कू को खरबूजे पे डालो, कटना तो खरबूजे में। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि इनको भगाने के लिए हमें क्या करना है। अगर हम बनते रहेंगे तो ये राज करते रहेंगे, इनका काम यही है। अभी एक बात क्या हुआ है, एक चीज और बता रहा हूं आपको, आपके संज्ञान के लिए दे रहा हूं। आगरे में मस्जिद में एक वाकया हुआ, प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा वहां फेंका गया। कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों के लोग भी इन्होंने हायर कर लिए हैं। 10 लोग ये होते हैं और 1 या 2 वो होते हैं, हाजी जी को बैठाओ कुर्सी दो। 1-2 व्यक्ति वो होते हैं और उनसे कह देते हैं कि तुम्हारी जमानत भी हम कराएंगे, तुम्हारा खर्चा भी हम देंगे, पैसे भी हम देंगे, तुम ये काम कर दो। उससे पूरे समाज को बदनाम करते हैं। वो 2 व्यक्ति जो बिके हुए हैं वो पूरे समाज को बर्बाद करना चाहते हैं। उन बातों में आप सच्चाई में समझो, बिल्कुल ये कड़वा सत्य है। मेरे जानने वाला इंस्पेक्टर लग रहा है, उसने मुझे सारी कहानी बताई रात को कि विधायक जी ऐसा मामला, ये तो एक नया गैंग चालू करके आए हुए हैं। अब पैसे के लालच में तो कोई भी आ जाता है। हम कोई तो मेरे आप जैसे नहीं है कि नहीं में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। बहुत लोग हैं जिनकी मजबूरियां हैं, जिनके घर में बच्ची जुआन है, शादी करनी है, घर में खाना नहीं है, और उन्हें दे 2 लाख रुपए तो कर देंगे बेचारे कुछ भी। ऐसे हालात उन्होंने पैदा कर दिए। आपको समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। मेरा यही निवेदन आप सबसे,
कि हम सच्ची जयंती अगर मनाने आए हैं और वास्तव में हम ये तय करते हैं कि अगर आज हम यहां तक हैं, आज हमारे बच्चों को अगर एडमिशन भी मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, मेडिकल मिल रहा है, तो बाबा साहब की देन है। संविधान नहीं होता तो हम और आप नहीं होते, कहीं ना कहीं खेतों में इनकी नौकरी कर रहे होते हैं। ये संविधान की देन है और आज संविधान पर ट्राई हो रहा है। हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम संविधान को बचाएं। ये हम सब मिलके आज प्रण लेंगे कि बाबा साहब का जो संविधान है किसी भी हालात में उसको खत्म नहीं होने देंगे, चाहे हमें अपने जान की बाजी देनी पड़े, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। आप सभी को मैं 134वें जन्म दिवस की बधाई देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद।